और राजनांदगांव का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है और इस हॉकी स्टेडियम में तमाम कई सारे मैचेस भी हो चुके हैं। इस हॉकी मैच को लेकर के यहाँ पर राजनांदगांव में हॉकी का भी मैच खिलाया जा रहा था। खिलाने के बाद आज राजनांदगांव के इस हॉकी मैच का समापन भी हुआ है। समापन में तमाम नेता और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी के लोग हैं वो सारे लोग आए हुए थे, उनकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज थी। मैं आपको दिखाना चाहूँ कि खिलाड़ी अभी भी इस जगह पर अपनी उपस्थिति अपने एक सेल्फी और फोटो के माध्यम से दे रहे हैं। ऐसे ही में एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो अपने दादा और दादी के नाम से अभी बता दिया जाए कि अनूप श्रीवास नाम है। अनूप श्रीवास वो एक ऐसे नाम है कि पुराने खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी होने के बावजूद भी अपने स्वर्गीय माता पिता जी के नाम से इस खेल के मैदान में उन खिलाड़ियों को, विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार के पुरस्कार वितरण करते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? अविरल श्रीवास्तव। कब से आपके परिवार के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा यहाँ पर जो पुरस्कार के वितरण का कार्यक्रम चल रहा है वो कब से चल रहा है? जी, पापा जी, दादाजी और दादी और दादा की स्मृति में प्रतिवर्ष विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करते हैं। जैसा कि इस वर्ष उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने मुझे ये कार्य दिया कि आप जाके विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी सम्मानित करें। और मेरे पापा भी राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर रहे हैं। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय हॉकी खेला। मेरे दादाजी भी हॉकी प्लेयर रहे हैं। हम मेरे सारे दादाजी और मेरे पापा, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया हॉकी प्लेयर हैं, तो हॉकी हमारे खानदान की ब्लड में है। हम हॉकी से काफ़ी जुड़े रहते हैं और ट्रॉफ़ी देने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जिससे पापा अपनी यादों को ताज़ा कर सकें और वो हॉकी से सदैव जुड़े रह सकें, इसलिए हम प्रतिवर्ष ट्रॉफी प्रदान करते हैं। राजनांदगांव हॉकी और झांकी के नाम से जाना जाता है। हॉकी और झांकी राजनांदगांव के लिए फेमस है, तो इसलिए आप उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ट्रॉफी तो एक विजेता के लिए होता है, लेकिन जो खेल की भावना लोगों में नजर आती है, जिस प्रकार आपके पिताजी, आपके दादाजी, तमाम लोग जो खेल की भावना को देखते हुए हैं, वो कैसे नजर आती है? मुझे ये बहुत हद तक नज़र आती है। मेरे घर खेल का बहुत ज़्यादा मुझे एग्जाम्पल दिखता है। जैसे कि जब भी कोई मैच होना रहता है या कुछ भी टूर्नामेंट्स होना रहता है, मेरे पापा अपना पूरा प्रयास करते हैं कि वहाँ उपस्थित रहें और वो सदैव वहाँ उपस्थित रहते हैं। और वो मुझे भी बहुत प्रचलित करते हैं कि स्पोर्ट्स से हमें बहुत जुड़ा रहना चाहिए, उससे हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप से फ़ायदा होता है। और जहाँ तक बात राजनांदगांव की है, तो ये तो हॉकी की नर्सरी है। मेरे पापा भी यहीं से पले बड़े हैं और उनका हॉकी में बहुत योगदान रहा है। उनका हॉकी बहुत प्रिय चीज़ है उनको। तकरीबन 80 साल से यहाँ पर हॉकी का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे देश को भी आज़ाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हॉकी की ये जो परंपरा चली आ रही है, एक तरफ देखा जाए तो इनके पिताजी अपने ही पिताजी के नाम पर सौजन्य भेंट कर पुरस्कार वितरण करते हैं, ट्रॉफी देते हैं। तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे ही इनके पिताजी जो एक खिलाड़ी रह चुके हैं पहले, वो पुरस्कार देते हैं, तो आम जन पे क्या एक महसूस जाता है? देखिए सौरभ जी, आपको एक बात बताता हूँ कि राजनांदगांव में 2 ही 3 चीज़ ऐसी हैं जो कि प्रसिद्धि मानी जाती है, हॉकी और झांकी। और हॉकी के लिए तो यहाँ दर्शक उमड़ पड़ते हैं और लोग एक दूसरे को सोचते हैं, देखते हैं। इंडिया की टीम यहाँ पर आती है, इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, हर्षोल्लास जाते हैं। और ऐसे जब हमारे राजनांदगांव के खिलाड़ी लोग जो पूर्व में खेले हुए थे, वे खेल को बढ़ावा देने के लिए, पुरस्कार के देने के लिए, तो ये हर्ष की बात है और बड़े उल्लास की बात है। आज राजनांदगांव में जो हॉकी का प्रतियोगिता हुआ है, खेल हुआ है, खेल संपन्न भी हो गया है, तो इस संपन्न खेल के बारे में आप जनता से क्या अपील करेंगे इस खेल को लेकर के? जनता से एक ही अपील करूंगा कि जैसे 80 और 90 के दशक में जो हॉकी के प्रति जो रुझान रहता था ना, वो रुझान अभी थोड़ा सा कम हुआ है। इसमें शासन प्रशासन की भी भूमिका अहम रहेगी, प्रचार प्रसार आदि के लिए भी, और इजी अप्रोचिंग बनाना चाहिए। जैसे पहले हमारे राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में हर मोहल्ले में, गली में कनेडी प्रतियोगिता और अपनी मिल चाल में प्रतियोगिता, बलदेव बाग में प्रतियोगिता, हर म्यूनिसिपल स्कूल में प्रतियोगिताएं होती थी, वैसे भी प्रतियोगिताएं शहर के हर क्षेत्र में। और कोशिश करें कि गाँव तक भी इसको लेके जाएँ, ताकि हॉकी के प्रति लोगों का रुझान और जुनून पैदा हो। इसके लिए सरकार को, स्थानीय प्रशासन को कोई अच्छा कार्य करना चाहिए। वैसे भी हॉकी का जुनून ख़त्म नहीं हुआ है। फिरोज अंसारी जी अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य करते रहते हैं, उनसे मेरी चर्चा होते रहती है, उनको मैं बोलते भी रहता हूँ, इंस्पायर करते रहता हूँ। ये सब चीज़ करो करके हमारी मुलाकात होते रहती है उनसे। और
आने वाले समय में अंसारी जी से एक उम्मीद है कि और भी अच्छा प्रोग्राम वो करेंगे और जनता को अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी करेंगे। एस्ट्रो टर्फ को लेकर के आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे तमाम सवालें उठ रहे हैं। आप भी इस जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं, अपनी सहभागिता दिए हैं। तमाम वर्षों से आप यहाँ पर खेल के आयोजन को देखते हुए भी आ रहे हैं और करवाने के लिए साथ में रहते भी हैं। क्या एक अनुभव आपका कहते हैं? देखिए, मैं राजनांदगांव की हॉकी और राजनांदगांव की झांकी जी दोनों फेमस है और रहेगी भी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य की अगर अपन बात करें तो जिस दौर की हॉकी राजनांदगांव में हुआ करती थी, वो जुनून, वो जज्बा, वो हॉकी अभी कहीं खो गई है। अच्छा, हाँ, क्या कारण माना जा सकता है? हॉकी की नर्सरी जो कही जाती थी राजनांदगांव को, वो जुनून, वो जज्बा, वो वर्तमान में अब नहीं है। उसका कारण ये है कि हॉकी की नर्सरी का मतलब होता है पौधा, जो रोपित होता है पौधा। ये जो बच्चे हैं, ये है नर्सरी। और ये कहाँ से पैदा होंगे? स्कूल से होंगे। ये बच्चे स्कूल से पैदा होंगे, इनको वहां पर तैयार करना पड़ेगा। हॉकी की अगर नर्सरी बनानी है, वापिस राजनांदगांव को पूर्ण जीवित करना है, तो स्कूल ग्राउंड जीरो से हॉकी को चालू करने की निहायत जरूरी है। आज तमाम सवाल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं इस एस्ट्रो टर्फ को लेकर के कि हॉकी के जब ये स्टेडियम बनाया गया, बनाने के बाद यहाँ पर की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो शून्य नजर आ रही है। देखिए, ये तो सरकार ने अपना जैसे दायित्व कि आज आपने यहाँ पर कार्यक्रम को देखा भी है, तमाम इन जगहों पे कुर्सियां लगाकर बैठे गए हैं, लेकिन उनके लिए धूप में, तपती धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन हॉकी प्रेमियों कहा जाए तो वो लोग बैठे के बैठे रहे, ना वो धूप देखे ना प्यास देखे, वो बैठे रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इनके लिए वो सुविधा होनी चाहिए? देखिए, हॉकी की नर्सरी के कारण ही यहाँ की जो पब्लिक के अंदर जो जुनून है, वो जुनून के कारण ही वो आज धूप में, अगर ये बारिश होती तो भी बैठते। ये राजनांदगांव की खासियत रही है। कुछ वर्षों पहले शायद ये भी माहौल हमको देखने में मिला था। हाँ, बिल्कुल, ये मिला था। और मैं, प्रशासन ने अपना दायित्व तो निर्वाह कर दिया, इस स्टेडियम का निर्माण कर दिया, बशर्ते यहाँ के जो देखरेख के जो अधिकारी हैं, इनके दायित्व बनता है कि इसको मेंटेन करके रखे। वर्तमान में हमारा टर्फ खराब हो चुका है, इसको चेंज करने की निहायत जरूरी है। स्कोर बोर्ड हमारा जो डिजिटल होना चाहिए, जो आज भी मैनुअल पद्धति में वो स्कोर जब चेंज होता है तो बार बार 1 और 2 3 करते रहते हैं, वो होना चाहिए। पवेलियन में शेड होना चाहिए, पब्लिक के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त धूप छांव की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लड लाइट की निहायत जरूरी है, ताकि रात्रिकालीन भी यहाँ पर, जैसे हम क्रिकेट का रोमांच देखते हैं, वैसे ही हॉकी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक ज़माने में जब डिपार्टमेंटल जो होती थी, चाहे वो बीएसएफ हो, आर्मी हो, रेलवे हो, कस्टम हो, एजी हो, बैंक हो, पुलिस हो, भिलाई स्टील प्लांट वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ की, ये सब रिक्रूटमेंट बंद कर दिए खिलाड़ी की। आज खिलाड़ी जो है, मैं बोलना चाहूँगा, हॉकी का जो खिलाड़ी वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली का ही जो बच्चा है वो हॉकी को खेलता है, और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं खेलूं और उसको नौकरी मुझे मिले। अब नौकरियां पूरी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। अब वो घर से जब हॉकी लेके निकलता है तो पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा हॉकी का फ्यूचर ही ब्राइट नहीं है, कहाँ नौकरी मिल रही है, क्या कर रहे हैं बताइए। जैसे क्रिकेट के अंदर में उसको जो है पैसा उसमें बरसता है, हर बाल पे पैसा लगता है, उसकी बोली भी लगती, खिलाड़ियों की सब होता है, वैसा हॉकी को प्रमोट करने की जरूरत है। बड़ी कंपनियों को इसके पीछे बैक सपोर्ट का जो है। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि आप भी खिलाड़ी रह चुके हैं, आप भी अपने नाम से यहाँ पर पुरस्कार वितरित करते हैं, वैसे ही तमाम और भी खिलाड़ी हैं, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे माना जाए अनूप श्रीवास जी, जो आपके सहयोगी रह चुके हैं, वो भी अपने माता पिता के सौजन्य से यहाँ पर पुरस्कार भेंट करते हैं। तो इस चीज को लेकर के, इस भेंट को लेकर के, ताकि हॉकी की जो कहानी है, जो खेल है, जो उसकी भावना है, उसको लेकर के जनता में क्या संदेश जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पूर्व में खुद राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहा हूं, यूनिवर्सिटी से लेकर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल सब रिप्रेजेंट किया हूं। मेरे अंडर में बच्चे खेले हुए, युगांतर पब्लिक स्कूल में जो मृणाल चौबे आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, उसको हॉकी सही मायने में प्राथमिक जो हॉकी, उसको मैंने ही पकड़ाया और मैंने खेलने के प्रति उसको रुझान पैदा किया। आज वो बच्चा प्रमोट होकर यहाँ तक निकला है। रेणुका यादव जी की मैं बात करूंगा, ओलंपियन, राजनांदगांव की हॉकी में अगर लड़कियों की जो पौध जो डाली गई, जो हॉकी लड़कियों की चालू की गई, उसमें नंद कुमार गौतम स्वर्गीय, उनके बेटे यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, पंकज,
उन्हीं की देन है जो लड़कियां राजनांदगांव में हॉकी को खेलना चालू करी, उन्हीं की शिष्या रही है रेणुका यादव जो आज ओलंपियन हुई है। गौतम ब्रदर्स हमारे जो फादर थे, तीनों चारों भाई, आप मैजिक करेंगे कि चारों सगे भाई एक ही क्लब से इंडिया के मेजर टूर्नामेंट उन्होंने खेले, रियल ब्रदर। ये बहुत बड़ी बात है कि चारों सगे भाई, वो भी हॉकी, वो भी एक ही टीम से खेले, इंडिया के मेजर टूर्नामेंट गोल्ड कप क्लास 1 टूर्नामेंट उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किए। और वर्तमान में ये टूर्नामेंट जब से हुआ है, अभी विगत 10 वर्षों से गौतम ब्रदर्स की स्मृति में 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार और जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मैं देते आ रहा हूँ परिवार की तरफ से। वैसे अनूप श्रीवास्तव जी भी देते आ रहे हैं। हम लोग सब हॉकी से जुड़े, हमारा परिवार जुड़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि यार ये टूर्नामेंट शहर की हमारी पहचान है। इसमें हम लोग क्या अपना एफर्ट लगा सकते हैं, तन मन और धन जितना कर सकें उतना करने की कोशिश करते हैं। और हॉकी को हम चाहते हैं कि इसी अनवरत वो अपना सोपान को जारी रखें। 80वां वर्ष है, आने वाला गोल्डन वर्ष 100वां भी हो, उसको भी हम लोग देखें। हम लोग जब खेलते थे उस दरमियान हमारे यहाँ टर्फ नहीं हुआ करता था। ये गवर्नमेंट है और बच्चों के लिए इतना बढ़िया सुविधा उन्होंने मुहैया कराई है, इसका उपयोग होना चाहिए। जिस दौर में हॉकी थी कंपटीशन की, अभी वर्तमान में उतना कंपटीशन नहीं है। मैं बच्चों से बोलना चाहूँगा कि बहुत शॉर्टकट रास्ता है हॉकी, अगर वो पकड़ते हैं तो बहुत जल्दी इंडिया वो 3 से 4 साल में खेलेंगे और उनको कहीं ना कहीं बढ़िया जॉब मिलेगी। इससे अच्छा कोई ग्राउंड नहीं है। क्रिकेट में भीड़ है, वहाँ पर उतना स्कोप नहीं है जितना हॉकी में है आज की डेट में। शिक्षा को देखते हुए खेल की भावना जो है वो भी लगातार लोगों के मन में, बच्चों के मन में आते ही रहती है। और इन्हीं चीजों को लेकर के सवाल आज इस ग्राउंड पर पैदा हो रहे हैं। तमाम सवाल भी पैदा हो रहे हैं। सवाल पैदा होने का कारण भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ की वस्तु स्थिति है और इस वस्तु स्थिति को बदलने के लिए अब कौन सामने आएगा। बहरहाल देखा जाए तो इनाम की जो घोषणा है वो किस प्रकार होती है और किस प्रकार किया जाता है, तमाम चीजें हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाएंगे। मैं यूआर वॉइस सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।